विमल, पोलो, जुबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। मैं एग्जिजरेट कर रही हूँ क्या, या ज्यादा मैं कंसर्न हो रही हूँ बिहार की इकोनॉमिक हेल्थ को लेकर, या ये कंसर्न है भाई कि कहां से करेंगे और ये अग्निपथ होने वाला है क्या? आप तो बड़े माहिर हैं आंकड़ों के। इसीलिए मैं आपके सामने कुछ आंकड़े रख देता हूं ताकि सारा कंफ्यूजन दूर हो जाए। सबसे पहले आपको और सभी पैनलिस्ट और दर्शकों को मेरा प्रणाम। देखिए, बिहार का अपना जो, अब मेरे को 1 मिनट दीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट आंकड़े हैं ताकि डिबेट हम सही डायरेक्शन में ले जाए। बिहार का जो अपना रेवेन्यू कलेक्शन है वो है करीब 60,000 करोड़ रुपए मात्र, और जो सेंटर से टैक्स का शेयर आता है वो करीब है 1,40,000, तो आप 2 लाख करोड़ के आसपास मान सकते हैं। करीब 55,000 करोड़ रुपए ग्रांट इन एड, मतलब केंद्र सरकार से सहायता मांगनी पड़ती है बिहार को अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए। तो जो टोटल बजट आप बता रहे हैं, नेट रिसीट जो है बिहार के पास, वो है करीब 2,60,000 करोड़ के आसपास का। अब इसी सरकार का 2025-26 का जो इन्होंने विधानसभा में बजट दिया था, मैं उसका एनालिसिस आपके सामने रख रहा हूं। कैरी ऑन सर। हाँ। 24-25 के अंदर इन्होंने कहा था कि हम करीब 80,000 करोड़ रुपए लगाएंगे एजुकेशन, स्पोर्ट्स, आर्ट एंड कल्चर पे। पैसा नहीं था, इसलिए उस बजट को काट के 21% उसमें कटौती करके करीब 63,000 करोड़ कर दिया गया। इसी तरह से रूरल डेवलपमेंट में 2% काटा गया, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर में 6% काटा गया, सोशल वेलफेयर की बात करते हैं, सोशल वेलफेयर और न्यूट्रिशन में 21,000 का एलोकेशन होना था, हुआ 15,000, 27% की कटिंग की गई। पुलिस पे सिर्फ खर्चा बढ़ाया गया। यहां तक कि बिजली का इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी की हम बात करें, 36% की कटौती पिछले साल के मुकाबले बजट में की गई। अर्बन डेवलपमेंट में 20% की कटौती की गई। रोड एंड ब्रिजेस, आपने देखा होगा बिहार में लगातार पुल गिरते रहे हैं, 25% की कटौती हुई है एलोकेशन में। एग्रीकल्चर जो वहां का मेन इकोनॉमिक एक्टिविटी है, उसमें 14% की कटौती हुई है। इसका मतलब यह है कि राज्य सरकार ने जो अपने वादे किए थे उनको पूरा करने के, अभी तो मैं चुनाव की बात नहीं कर रहा हूं, पिछले साल की बात है, पैसा नहीं है। अब जो 2 लाख या 2.5 लाख करोड़ जो सरकार इकट्ठा कर रही है पैसा, उसमें 1,10,000 करोड़ कमिटेड एक्सपेंडिचर है। एग्जैक्टली। मतलब सैलरी, पेंशन और ब्याज मिला के। इसका मतलब यह है कि आधा जो आपका सोर्स ऑफ रेवेन्यू है वो तो आपका कमिटेड है, आपके पास कुछ बचता ही नहीं। जो आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है और कैपिटल एक्सपेंडिचर है, वो आपको हर साल घटाना पड़ रहा है। इस बार आपने 10% घटाया ताकि आपका बजट बराबर रहे। अब सवाल इस बात का आता है कि जो चुनावी वादे किए गए, खैर जो पार्टी हार गई हम उस पर नहीं जाते, जो जेडीयू बीजेपी मतलब एनडीए ने जो वादे किए, उसका एक छोटा सा असेसमेंट मैं आपके सामने रख देता हूं। हाँ, सर एक सवाल इसमें, आपने कहा सारे जितनी भी दरअसल ऑनगोइंग स्कीम्स थी, ऑनगोइंग काम था, इंफ्रास्ट्रक्चर था, हेल्थ था, एजुकेशन था, इन सब पर बजट कटौती करनी पड़ी। तो ये जो सर जो 5 लाख करोड़ रुपए का एस्टिमेटेड खर्च होगा, ये कहां से आएगा भाई? महिलाओं को 6 महीने में 2 लाख रुपए देने हैं, अगर 50% को भी देना पड़ा तो तकरीबन 2.5 लाख करोड़ से तो ज्यादा देना पड़ेगा। कहां से आएगा ये? किसी नेता की जेब से तो आज तक कुछ गया नहीं, और वादे करने पे टैक्स लगता नहीं। हाँ। तो वादे करे जाओ ना, कौन सा वादों पे टैक्स लगता है? नहीं सर, ये कर्ज लेना पड़ेगा केंद्र सरकार से। क्यों लेना पड़ेगा? वादे पूरे करने जरूरी है क्या? हाँ। कौन आपको हटा रहा है कुर्सी से? अब हिंदुस्तान में कौन सा प्रावधान है जो ये कहता हो कि अगर पॉलिटिकल पार्टीज अपने वादे पूरे नहीं करते तो उनको सत्ता से हटना होगा? कोई कानून है क्या? नहीं, क्रेडिबिलिटी भी तो है भाई, मैन ऑफ प्रॉमिस है नीतीश कुमार, नवल शर्मा कह रहे हैं, आज चिराग पासवान ने भी कह दिया सारे वादे पूरे होंगे। अगर फर्ज कीजिए वादे पूरे करने को ये एक तरीके से दे आर लाइक स्टेटिंग दैट, कहां से आएगा पैसा? मैडम, हिंदुस्तान की राजनीति के 75 साल का इतिहास उठा के देख लीजिए। गरीबी हटाओ का नारा 50 साल पुराना है, और आज हम 80 करोड़ लोगों को फ्री खाना दे रहे हैं क्योंकि वो गरीब है।
तो आप ये उम्मीद मत करिए कि हिंदुस्तान की राजनीति में कोई क्रेडिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी नाम के शब्दों का इस्तेमाल होना चाहिए। ऐसा होता नहीं। आप कह रहे हैं ये कम से कम जो मैं 2 करोड़ 70 लाख करोड़ का जो बजट बता रही हूं, आप कह रहे हैं ये तो होना जाना बिल्कुल नहीं है। कम से कम महिलाओं को 6 महीने में 2 लाख नहीं मिलेंगे, ऐसा कह रहे हैं आप? देखिए, ऐसा है, मैं इसीलिए कह रहा हूं, आप 1 मिनट दीजिए, मैं कुछ आंकड़े आपके सामने और रख देता हूं। वादा यह किया गया है 125 यूनिट हर परिवार को मिलेगा। बिहार के अंदर 1 करोड़ 67 लाख परिवार हैं। अगर आप 125 यूनिट बिजली देते हैं तो करीब 5,000 करोड़ का बर्डन आपके ऊपर आता है एडिशनल। आपने कहा कि हम जो आपने गिनवाए थे पेंशन स्कीम डबल, वो सब चलिए, उसको आप अनदर 10,000 करोड़ जोड़ दीजिए। 2 लाख रुपए पर महिला। हम ये मानते हैं एक परिवार में एक महिला तो होगी, एग्जैक्टली, तभी तो परिवार बनता है। महिला के बगैर तो परिवार होता नहीं। तो 3,34,000 करोड़ रुपए का बिल है। अब सरकार एक कंडीशन लगाएगी कि महिलाएं अपने प्रपोजल जमा कराएं और जो वायबल होगा हम उसको देंगे। तो मेरा यह कहना है कि अगर सरकार सिर्फ 2% महिलाओं की भी बातें मान के 2%, मैं 100 की तो बात ही नहीं कर रहा हूं, 2% अगर महिलाओं को भी 2 लाख रुपए दे देती हैं तो सालाना खर्चा 7,000 करोड़ का है। कहने का मतलब यह है कि अब इसमें बहुत सारी स्कीमों में इफ्स एंड बट्स आएंगे। अब दरअसल वो होगा जो कर्नाटका में हुआ। भाई मल्लिकार्जुन खड़गे भी कहते दिखाई दिए थे कि जितना चादर है उतना पांव पसारो, और ये तमाम चीजें जो कर्नाटका में हुई, जो हिमाचल प्रदेश में हुई, जो पंजाब में हो रहा है, जो राजस्थान में हुआ, जो मध्य प्रदेश में हुआ, जो महाराष्ट्र में हुआ। अब दरअसल धनंजय गिरी, पहले कुमार सौरभ